ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विघ्न विनाशक बनो, पार्ट 2। पहला पॉइंट है, मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ, इससे वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। पहले अपने स्थान का, शहर का, भारत का वायुमंडल पावरफुल बनाओ, फिर विश्व का। जो बच्चे मनसा सेवा करना जानते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं, सेवा केंद्र भी निर्विघ्न रहता है। वहाँ किसी आत्मा के विघ्न रूप बनने की हिम्मत भी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विघ्न आया उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो विघ्न अंदर आ ही न सके। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो तो विघ्नों का वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने का सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रहो, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनो। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहो। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहो। सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखो, तब कहेंगे विघ्न विनाशक आत्मा। नेक्स्ट पॉइंट है, माया शेर के रूप में भी विघ्न लेकर सामने आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योगाग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती है। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी बात यदि दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन स्थान पर सुनाओ, नहीं तो संभालो। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी बात यदि दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन स्थान पर सुनाओ, नहीं तो संभालो। स्थान पर यदि सुनाते हो तो बड़ों द्वारा जो डायरेक्शन मिलता है उसमें चलने के लिए सदा तैयार रहो। सुनाया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई, फिर बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए सुनाकर हल्के हो जाओ, नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व स्व की उन्नति में बार बार विघ्न रूप बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका यादगार
विघ्न विनाशक गणेश के रूप में आज तक भी पूजा जाता है। तो विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक, अपने ही विघ्न विनाशक नहीं, अपने में ही लगे रहेंगे तो विश्व के विघ्न विनाश कब करेंगे। लेकिन कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता है। अगर कोई एक भी शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सब शक्तियों से संपन्न बनो। नेक्स्ट पॉइंट है, सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर, सी ब्रदर करने से कोई न कोई हलचल होती है। सदा सी फादर, ब्रह्मा बाप ने क्या किया? सबके संस्कार बाप समान हो। यह संस्कार मिलाने की डांस सीख लो तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। संस्कारों से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। नेक्स्ट पॉइंट है, विघ्न विनाशक बनने की विधि है किसी का भी सामना करने के बजाय शांत रहना। शांति से हर कार्य को संपन्न करो। न स्वयं हलचल में आओ, न दूसरों को हलचल में लाओ। कई बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा हलचल करते हैं तो यह अटेंशन खिंचवाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। यह अटेंशन नहीं खिंचवाते, लेकिन टेंशन पैदा करते हो। इसलिए शांति की शक्ति को अपनाओ। इससे कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विघ्न प्रूफ बनना है तो सर्व की दुआएं लो। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जिन्हें सर्व की दुआएं मिलती हैं, उन्हें कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। हर कर्म, बोल और संकल्प में सहज ही योग युक्त, युक्ति युक्त बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सदैव यह स्मृति में रहे कि हम सारे विश्व के विघ्न विनाशक है, विश्व परिवर्तक है। विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं। उनकी शक्ति के आगे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन वह कमजोर बन जाता है। विघ्न को कमजोर बनाने वाले हो, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं। अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाता है। इसलिए सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक, तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना।
तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास ही यह विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनो तो कोई भी विघ्न व समस्या नहीं आ सकती है। न प्रकृति वार कर सकती है, न माया वार कर सकती है। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत माया जीत बनना। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यही स्लोगन याद रखना कि बाप का खजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी है और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी है। अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई न कोई बात के अधीन होते हो और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विघ्नों व परीक्षाओं से पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, इसकी रिजल्ट क्या है, यह परख लो तो परीक्षाओं में फेल नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, विघ्नों को एक सेकंड में खत्म करना है तो सिर्फ 2 अक्षर याद रखना कि जो कहते हैं वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी है, मददगार है। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों को समानता में लाएंगे उतनी सफलता होगी। साथ साथ सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो विघ्न आदि सब टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रामा में विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन उन्हें खत्म करने की युक्ति है सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, रहम की भावना से महादानी बनो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सारे दिन में चेक करो कि कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने से स्वयं में सुख भरता है। देना अर्थात लेना, इससे
सुख स्वरूप बन जाएंगे। फिर कोई विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि दान करने से शक्ति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विघ्न विनाशक बनने के लिए बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, मैंपन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने काली स्वरूप में सदा स्थित रहो, तो माया का कोई भी विघ्न सामने आने का साहस नहीं रख सकेगा। सर्व विघ्नों को हटाने के लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखो। एक तरफ विनाश के नगाड़े और दूसरे तरफ अपने राज्य के नज़ारे, दोनों ही साथ साथ स्मृति में रहे तो किसी भी विघ्न को सहज ही पार कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो महारथी बच्चे मास्टर नॉलेजफुल अथवा मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में रहते हैं, वे नॉलेज के आधार पर हर विघ्न को हटाकर मगन अवस्था में रह सकते हैं। अगर विघ्न हटते नहीं है तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पुराने संस्कार जो सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न रूप बनते हैं, उन संस्कारों को मिटाओ, तब विघ्न समाप्त होंगे। इसके लिए एक हम दूसरा बाप तीसरी बातें देखने में आएगी, लेकिन देखते हुए भी न देखो। अपने को और बाप को देखो तो सहज विघ्न खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने को कंबाइन समझो। बाप दादा सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। उस साथी को सदा साथ रखो तो विघ्न ठहर नहीं सकते हैं। सदा का साथ ऐसा हो जो कोई भी कभी इस साथ को तोड़ न सके। फिर दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी प्रकार के विघ्नों से सेफ रहने का सबसे अच्छा साधन है अंतर्मुखी, अर्थात अंडरग्राउंड हो जाओ। इससे एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर हो, जिससे आने वाले विघ्न की महसूसता पहले से ही हो जाए। जब इन एडवांस मालूम पड़ जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे, कभी भी हार नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी समस्या व विघ्न अथवा सरकमस्टांस पर विजयी बनने के लिए आपका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त
राज युक्त, रहस्य युक्त हो, व्यर्थ न हो। अभी प्रैक्टिस करने वाले योगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल योगी बनो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं को मास्टर विश्व निर्माता समझकर चलो तो माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश नहीं आएगा, क्योंकि समझते हैं यह निर्दोष व अनजान है, उनका कोई दोष दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही उस आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है। ऐसे निर्दोष भावना होगी तो उन पर तरस व रहम आएगा। फिर पुरुषार्थ की स्पीड ढीली नहीं होगी, हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा स्वयं को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी व उदासी आती है तो समझना चाहिए कहाँ न कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपना बुद्धि रूपी पाव बाहर निकाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान का भोजन खाने के बाद पहले स्वयं में समाना सीखो, फिर बांटो। खाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती है, सिर्फ दान करने की खुशी रहती है, लेकिन स्वयं में शक्ति नहीं रहती है। और शक्ति न होने के कारण विघ्नों को पार कर निर्विघ्न नहीं बन सकते हैं। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए समाने की शक्ति धारण करो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्र में आ जाते हो वह नहीं आएंगे। सभी चक्रों से स्वदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव यह देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियाँ नहीं है, तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से मुक्ति भी नहीं होती है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसलिए चित्रों में वरदान का हाथ भक्तों के मस्तक पर दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो कोई भी विघ्न हार खिला नहीं सकते।
नेक्स्ट पॉइंट है, मन के विघ्नों से युद्ध करने में समय देना, यह अपने प्रति व्यर्थ समय देना हुआ। इसको आवश्यक नहीं, व्यर्थ कहेंगे। ब्रह्मा बाप ने अपना आवश्यक समय भी कल्याण प्रति दिया, तो फॉलो फादर करो, अर्थात अब अपने प्रति समय नहीं लगाओ। सदा चेक करो कि सदा ही अपना समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणी व विघ्न विनाशक। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सदैव मिलन में मगन रहते हैं उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता है। मिलन विघ्न को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होते हैं। यदि बार बार कोई विघ्न आता है तो इससे सिद्ध है कि सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, विघ्नों का निवारण करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। इसके लिए बाप दादा के हर कर्तव्य व चरित्रों की कसौटी को सामने रखो। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि यह यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, तो जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। इस कसौटी को साथ नहीं रखते हो, इसलिए विघ्नों से मुक्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधीन हो नहीं सकते। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाप प्रकृति को अधीन कर आते हैं, अधीन नहीं होते, वैसे ही इस देह व प्रकृति के अधीन होने से ही अनेक विघ्न आते हैं। इसलिए अधीन करके चलो, न कि अधीन होकर। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप का बनने के साथ साथ जो व्रत धारण किए हैं उन्हें सदा स्मृति में रखो। स्मृति से वृत्ति चंचल नहीं होगी। वृत्ति चंचल नहीं होगी तो प्रवृत्ति की परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्नों के वश नहीं होंगे। अगर कोई भी विघ्न आता है और उसके वशीभूत हो जाते हो तो गोया वियोगी बनते हो। विघ्न योगयुक्त अवस्था को समाप्त कर देते हैं, इसलिए वियोगी नहीं बनो। व्रत को सदा स्मृति में लाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म कर दो तो कोई भी संस्कार अथवा नेचर विघ्न रूप नहीं बनेंगी। यदि कोई भी बात विघ्न रूप बनती है तो उस बात को परिवर्तन करने की युक्ति सीख लो। परिवर्तन कर देने से परिपक्वता आ जाएगी, फिर कभी विघ्नों से हार नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।